एक्टर्स और लाइक पॉलिटिशियंस। सरकार में जैसे लिमिटेड फील्ड्स होते हैं, वैसे एक्टर बनना भी एक लिमिटेड जॉब है। थ्योरी के बाद जब आप उसको प्रैक्टिकल करेंगे ना, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि कितना डेप्थ है एक्टिंग में। इट इज़ वेरी डीप। हर इंसान को लगता है कि मैं कैमरे पे जाके परफॉर्म कर लूँगा, लेकिन नहीं होता है। उसमें बहुत सारी बारीकियाँ हैं। आप बस मोटिवेट हो, आपने अगर ये चीज़ ठान ली कि हाँ मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, तो आपको कोई भी नहीं हरा सकता। आने वाले टाइम में आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ लोग कहते नहीं कि ठेला लगा लिया, या वो भी एक आत्मनिर्भर ही है, खुद से कमा रहे हैं, वो किसी के यहाँ जॉब नहीं कर रहे हैं। वो ये सम्मान सिर्फ आप लोगों का नहीं है, उस आने वाली पीढ़ी का भी है जो इस प्रकार के कार्यक्रमों को देख करके समाज के प्रति समर्पित भाव से काम करने के लिए तैयार होती है। भविष्य में युवकों के आधार पर भारत एक आत्मनिर्भर भारत बनेगा। आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए ये युवक ही आगे आएंगे। #लखनऊ द्वारा यूपी रत्न एंटरप्रेन्योर अवार्ड 2025 के सीजन 7 का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और राजस्थान के पूर्व गवर्नर कलराज मिश्र मौजूद रहे। इस समारोह में उन लोगों को सम्मानित किया गया है जिन्होंने अपने क्षेत्र में महारत हासिल की है। इस अवसर पर देश से लेकर विदेश तक अपनी पहचान बनाने वालों को सम्मानित किया गया है। छोटे से लेकर बड़े उद्योगपतियों को, यानी कि एंटरप्रेन्योर्स को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। एंटरप्रेन्योर्स जो एक छोटा सा विजन लेकर अपनी एक सोच बनाते हैं और उसके बाद उसे साकार करने के लिए एक कठिन रास्ता चुनते हैं। ऐसे ही कुछ महारथी यहाँ पर भी शामिल हैं जिन्होंने अपना लोहा मनवाया है। एक्टर से लेकर डायरेक्टर्स, इसके अलावा कई ऐसे भी लोग हैं जैसे कि डॉक्टर्स, टीचर्स, इसके अलावा प्रोफेसर्स और ब्यूटी इंडस्ट्री के भी कुछ ऐसे उद्योगी शामिल हैं जिन्हें यहाँ पर सम्मानित किया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे कि आपने जानते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स के लिए था, तो आप किस तरीके से देखते हैं और एक्टिंग क्षेत्र में भी इसका क्या रोल है? किस तरीके से आज के जो मतलब एक्टर्स हैं या जो ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, वो किस तरीके से इस लाइन में सेटअप कर सकते हैं? जी, एक्चुअली सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतना बड़ा इनिशिएटिव यहाँ पे शुरू किया। एंड आई होप आई एम ऑडिबल हियर। एक्टर्स और लाइक पॉलिटिशियंस, क्योंकि पॉलिटिक्स में भी जैसे सरकार में जैसे लिमिटेड फील्ड्स होते हैं, वैसे एक्टर बनना भी एक लिमिटेड जॉब है। वहाँ पे काफ़ी कम स्पेस है। और जैसे कि क्रिकेट आप खेलते हैं तो वहाँ पे 11 प्लेयर्स होते हैं, ऑल ओवर इंडिया से सिलेक्ट होते हैं। ऐसे एक्टर्स भी बहुत ही लिमिटेड स्कोप के साथ आते हैं, बट इम्पॉसिबल नहीं है। आप चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, आगे आके अपने प्लेटफॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया पे इतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप सोशल मीडिया पे अपने एक्टिंग को लेके कुछ कर सकते हैं और आप वहाँ से भी स्टार बन सकते हैं। बट अगर आपको सिनेमा लेवल पे कुछ करना है, बड़ी स्क्रीन पे कुछ करना है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि कमर कस के मेहनत करें और सबसे पहले आप सीखें। अगर आपको डायरेक्शन सीखना है तो आप डायरेक्शन सीखें, अगर आपको एक्टिंग सीखना है आप एक्टिंग सीखें, क्योंकि स्क्रीन पे तो सब कुछ नॉर्मल दिखता है, लेकिन नॉर्मल करने के लिए ना बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ होती हैं। जैसे स्टैनिस्लॉवस्की की बुक है एन एक्टर प्रिपेयर्स, ऐसे बहुत सारी बुक्स हैं, द एक्टिंग फॉर कैमरा, बहुत सारी ब्यूटीफुल बुक्स हैं जिनको आप पढ़ के ना आप थ्योरी पहले जो है वो पढ़िए। थ्योरी के बाद जब आप उसको प्रैक्टिकल करेंगे ना, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि कितना डेप्थ है एक्टिंग में। इट इज़ वेरी डीप। हर इंसान को लगता है कि मैं कैमरे पे जाके परफॉर्म कर लूँगा, लेकिन नहीं होता है। उसमें बहुत सारी बारीकियाँ हैं और आप जब मेहनत करेंगे तो आप उसकी डिटेलिंग समझते जाएंगे और डिटेलिंग समझ के आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट सारे लोगों को। हाँ जी, यूथ है जो आजकल नहीं सिर्फ ग्लैम के पीछे जा रहा है कि मतलब अगर मैंने कदम रखा, 2-4 रील वायरल हो गई तो मैं एक्टर बन गया या मैं एक्टिंग करियर में आगे बढ़ गया। तो उनको इसके पीछे का बैक एंड क्या बताना चाहते हैं कि क्योंकि आजकल सब ग्लैम के पीछे भाग रहे हैं, कोई भी मतलब मेहनत थोड़ा सा अगर थोड़ी बहुत भी अगर रील वायरल हो गई किसी ना किसी तरीके से, तो सब उसी तरफ भाग रहे हैं। तो उनको एक प्रॉपर गाइडेंस क्या देना चाहेंगे कि किस तरीके से वो किस इनिशिएटिव के साथ वो आगे बढ़े, या क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए इस फील्ड में, ग्लैम के पीछे ना भागे?
ग्लैम के पीछे इंसान अगर ग्लैम मीन्स के चमक दमक, और चमक दमक के पीछे अगर आप भागोगे तो आप बेसिकली आप पैसे के पीछे भाग रहे हो। ऐसे कि आप पैसा पैसा दिख रहा है कि पैसा मिल जाए, इट इज़ लाइक दैट ओनली। लेकिन पैसा किसके पीछे भागता है, आप ये चीज़ समझो, पैसा भागता है टैलेंट के पीछे और बेजोड़ मेहनत के पीछे। तो जब आप उस चीज़ पे काम करोगे ना, तो आप अपने टैलेंट पे काम करो, आप मेहनत करो चीज़ों के लिए। आप लोगों ने ना हर एक चीज़ की बारीकी डेवलप कर रखी है, आप उस पे काम करो। वो चीज़ जब आपके अंदर आएगी ना, तो ग्लैम फॉलो करेगा और ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं ना, ये आपके ऊपर एक गहने की तरह सजेंगी। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप अगर एक्टिंग फील्ड में या फैशन फील्ड में आना चाहते हो ना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जिन पे आप मतलब जो है वो जिन पे आप मेहनत कर सकते हो। सो मुंबई डायरेक्टली मत जाइए, आप पहले चीज़ों की बारीकियां समझिए, क्योंकि मुंबई जाके तो वो तो रणभूमि है। आप रणभूमि सीधा जाके लड़ोगे और आपके पास कोई भी हथियार नहीं है, कोई भी ऐसा कुछ वेपन नहीं है जो आप वहाँ पे प्रदर्शित कर सको। वहाँ बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोग आते हैं और ऐसे ऐसे टैलेंटेड लोग आते हैं। तो इसलिए मैंने ये चीज़ देखी है, जो लोग मुंबई जाके डायरेक्टली स्ट्रगल करते हैं, बहुत टाइम लग जाता है। मैं सजेस्ट ये करूँगा कि आप जहाँ पे हो ना, वहीं पे ही आप पॉपुलर हो, वहीं पर ही अपने टैलेंट को निखारो। वहीं से ही कुछ ऐसा कहते हैं ना कि वहीं पर ही पैर मारो कि पानी निकल आया। अब जब वहाँ से पानी निकल के आएगा ना, तो आपकी जो गरज है ना, आपकी जो आवाज़ है ना, वो वहाँ तक पहुँचेगी। वो लोग खींच लेंगे आपको। आपके करियर की शुरुआत कैसे हुई थी? आपको पहला ब्रेक कैसे मिला था? मेरे करियर की शुरुआत एक्चुअली बाय चांस ही हुई थी, क्योंकि मेरा प्लेसमेंट हुआ था मुंबई में कैब जेमिनी में। और मैं वहाँ पर जब गया तो मेरे पास ट्रेनिंग मैं करता था सुबह 7 बजे से शाम के 8 बजे तक, और मेरे पास 2-3 घंटे बचते थे। तो मैंने अनुपम खेर एक्टिंग स्कूल जो था, मैंने पार्ट टाइम 2 घंटे के लिए ज्वाइन किया था, सैटरडे संडे। फिर उसके बाद मुझे जो है वो इतना अच्छा लगा कि मुझे लगा कि मैं अपना एटलीस्ट 200% उसमें दे रहा हूँ। एंड मैं पढ़ाई में भी वैसे बुरा नहीं था, आई वॉज 81 परसेंटाइल। मैंने SAP किया है, MCA किया है। तो बट मैंने ये चीज़ देखी, अब अनुपम खेर ने मेरे पास एक बार आए, वो मेरा प्ले देखा था उन्होंने अपने एक्टिंग स्कूल में। उसके बाद उन्होंने मेरे पीठ पे हाथ रखा, बोले यार बहुत दिन के बाद किसी ने इतना मतलब ज़बरदस्त प्ले किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। सो तब मुझे लगा कि मैं यहाँ पे अपना 200% दे रहा हूँ, और 200% दे रहा हूँ। तो मैंने कहा यार, जब मैं 80% किसी चीज़ में और यहाँ 200% दे रहा हूँ, तो मैं जितना सबसे बेस्ट जहाँ फाइट कर सकता हूँ ना, मैं अपना वहीं सबसे बेस्ट दूंगा। तो मैंने फिर एक बहुत मुश्किल निर्णय लिया। मैंने अपना जॉब जो था वो मतलब वहीं रोका, और मैंने एक्टिंग में अपनी जो है वो मेहनत करना शुरू करी। मैं दिन भर कम से कम 10 से 20 ऑडिशन देता था। अभी तक कम से कम 15-16 हज़ार ऑडिशंस दे चुका हूँ। और 3 महीने बाद एग्जैक्टली जनवरी में मेरी एक फ़िल्म आ रही है एज ए लीड एक्टर। मैं 350 के आसपास टीवी शो कर चुका हूँ। आई वॉज द मेन फेस फॉर सेंसोडाइन, आई वॉज द मेन फेस फॉर अडॉनी पावर, बिस्लरी का ऐड कर चुका हूँ। ऐसे बहुत सारे काम कर चुका हूँ, आमिर खान के साथ, सलमान खान के साथ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर के साथ, सबके साथ काम कर चुका हूँ एज एन एक्टर। और कैमरा का काफ़ी एक्सपीरियंस है। बस अब मेरी फिल्म आ रही है, बस आपकी जो है वो मुझे विशेष चाहिए, आपकी प्रार्थनाएं चाहिए, आपकी दुआएं चाहिए। ये इवेंट हम हर साल करते हैं, सीज़न 7 होता है। इसका मोटिव ये रहता है, कुछ लोग होते हैं ना स्टूडेंट्स या यंगस्टर, माइंड में अपने आप ही इस टाइम पे ये सोच के रखे हुए हैं कि जितने भी लोग हैं या जितने भी बिजनेसमैन हैं, उनके फादर ने उनका बिज़नेस क्रिएट करके दिया, हम नहीं कर पाएंगे। तो हम इस इवेंट में उन्हें बुलाते हैं, उनको नॉमिनेशन हम करवाते हैं। उनके थ्रू यहाँ जितने भी हमारे चीफ गेस्ट आए होते हैं या जितने भी बड़े एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनको हम यहाँ बुलाते हैं, जहाँ हम दिखाते हैं कि जब ये लोग कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। इन लोग ने भी अपना बिज़नेस खुद स्टार्ट करा। किसी टाइम पे ये फ्रंट रो में बैठे हैं, किसी टाइम पे ये एकदम लास्ट रो पे बैठे हुए थे। तो आप बस मोटिवेट हों। आपने अगर ये चीज़ ठान ली कि हाँ मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, तो आपको कोई भी नहीं हरा सकता। आपने खुद ही ये चीज़ सोच ली कि अरे मैं नहीं कर पाऊँगा, तो ऑब्वियसली आप सच में कुछ नहीं कर पाओगे। तो हमारा बेसिकली यही मोटिवेशन रहता है स्टूडेंट्स के लिए कि लाइफ में वो कुछ कर सकें, क्योंकि
आने वाले टाइम में आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। फ़र्क नहीं पड़ता कुछ लोग कहते नहीं कि ठेला लगा लिया, या वो भी एक आत्मनिर्भर ही है, खुद से कमा रहे हैं, वो किसी के यहाँ जॉब नहीं कर रहे हैं। वो आप पे डिपेंड रखता है कि आप अपना समय कितना दे पा रहे हो। किसी और की कंपनी में दे के आप उसे कंपनी को बड़ा बना रहे हो, या आप अपनी खुद कंपनी क्रिएट करके उसे बड़ा बना रहे हो। तो जितने भी हमारे एंटरप्रेन्योर्स रहते हैं यहाँ पे, हर साल हमने इसको लेवल बाय लेवल बढ़ाया है। अगर हम फर्स्ट सीज़न की बात करें तो हमने एक सिटी के लेवल पे करा था, जो सिटी के लेवल पे एंटरप्रेन्योर्स आए थे। फिर इसको स्टेट पे लेके गए, फिर नेशनल लेवल पे लेके गए। 7 सीज़न हमारे लिए इसलिए खास है क्योंकि इस बार इंटरनेशनल से भी हमने लोगों को बुलाया, लाइक दुबई से लोग आए, तो हमारे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है। किसी ने मजाक में मुझसे बोला, अरे अब तुम इंटरनेशनल लोगों को बुला रहे हो, क्या एक टाइम पे आके जो चांद पे गए उन्हें भी बुलाओगे? मैंने कहा हाँ, आइडिया अच्छा है, क्यों नहीं बुला सकते, हर चीज़ पॉसिबल है। तो बस आप खुद में अगर विश्वास रखे हुए हो तो हर एक चीज़ पॉसिबल है। हाँ, अगर मन में कहीं पे भी डाउट आ रहा है या वो आ रहा है तो समझ लिया आप कामयाब होने वाले हो, तभी आपके मन में डाउट आ रहा है। बस थोड़ा सा कदम बढ़ाओ और आप कामयाबी की ओर होगे। ये इवेंट में अमृत विचार हमारे साथ एज अ मीडिया पार्टनर, सबसे पहले तो उसी को शुक्रिया बोलना चाहूँगा। उसके बाद हमारे जितने भी चीफ गेस्ट थे, आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, आदरणीय श्री कलराज मिश्रा जी, पाद गौतम जी यहाँ पे आए, तो बड़ा अच्छा लगा, लोगों को भी मोटिवेट मिला उनसे। और मैं आगे भी यही चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बढ़ के इसमें नॉमिनेट करें और कहीं ना कहीं अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंट फील करें, क्योंकि अगर आप में कॉन्फिडेंट है तो आप कामयाब हो। अगर आप में खुद में सेल्फ रिस्पेक्ट में थोड़ा सा भी डाउट है तो आप कामयाब नहीं हो। तो डाउट क्यों करना, कामयाब हो। थैंक यू सो मच। एक यूथ के लिए आपको एज अ एंटरप्रेन्योर अगर आपको एक्सप्लेन करने को बोला जाए तो आपके लिए एक यूथ को मैसेज क्या होगा? देखिए, यूथ को मैसेज सिर्फ एक ही है, किसी की बात मत सुनो, सिर्फ खुद की सुनो। अगर खुद किसी और को देख के तुम मोटिवेट हो रहे हो तो कहीं ना कहीं अपन हाँ हो कि हाँ मुकेश अंबानी कर सकते हैं, ऐसा इंसान है, या रतन टाटा ने जो अपना बिज़नेस क्रिएट करा उन्होंने खुद करा, वो भी इंसान है। तो आप भी इंसान हो तो आप भी कर सकते हो। तो ये कभी भी सेल्फ डाउट मन में मत लाना कि हम नहीं कर पा रहे हैं, आप कर पाओगे, बस खुद में कॉन्फिडेंट रखो। कहते नहीं है कि इंसान को सिर्फ एक चीज़ हरा सकती है, वो खुद इंसान होता है। जिस दिन आपने सुन लिया आपसे कुछ नहीं हो मिलेगा, आपने खुद को हरा दिया वहाँ पे, और आपने कह दिया कि नहीं मैं तो करके रहूँगा। 1 बार गिरोगे, 10 बार गिरोगे, 20 बार गिरोगे, पर चलोगे। साइकिल आपने देखा, बचपन में साइकिल चलाते थे लोग, तो कुछ लोग डायरेक्टली चलाते थे और कुछ लोग कई बार गिरते थे। उसका मतलब ये थोड़ा ना है कि चलाना छोड़ दी। बच्चे जब चलना सीखते हैं तो कई बार गिरे, उसका मतलब ये थोड़ा ना अरे हम नहीं चलेंगे, हम डर गए। तो ट्राई करते रहना चाहिए। 1 बार फेल हो गए, 2 बार फेल हो गए, तीसरी बार कामयाबी हो गए, डेफिनेटली श्योर। तो ये अवार्ड मिला है, इसका मतलब आप लोग कहीं ना कहीं प्रदेश की प्रगति में, प्रदेश की उन्नति में अपना योगदान दे रहे हैं। इसके लिए मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। दोस्तों, जब इस कार्यक्रम की सूचना मुझे प्राप्त हुई और मुझे पता चला कि चीफ गेस्ट आदरणीय डिप्टी सीएम सर हैं, तो मुझे खुशी मिली कि सर से मिलने का मौका मुझे कम मिलता है, पर जब मिलता है तो मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। लगातार सुमैया जी ऐसे विभिन्न क्षेत्रों में जो अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे भाई बहन, उनको मंच प्रदान करके उनको सम्मानित करने का काम करते हैं। ये सम्मान सिर्फ आप लोगों का नहीं है, उस आने वाली पीढ़ी का भी है जो इस प्रकार के कार्यक्रमों को देख करके समाज के प्रति समर्पित भाव से काम करने के लिए तैयार होती है। मैं कार्यक्रम की सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और सुमैया जी जिस मेहनत और लगन के साथ, पत्रकारिता के साथ साथ समाज के विभिन्न वर्गों की सेवा में काम कर रही हैं, मैं इनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं और भरोसा दिलाता हूं कि हमारी सरकार हर क्षेत्र में यूथ के साथ, व्यापारियों के साथ, पत्रकारों के साथ और समाज में जो सभी वर्ग हैं उनको साथ लेकर चलने का काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार अपने संदेश में कहा है कि हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर जन जन को जोड़ते हुए सबके लिए काम कर रही है। हम सब जानते हैं कि आज़ादी के बाद से कई सरकारें आई और चली गई, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से लेकर अब तक देश में 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी की रेखा से नीचे से निकाल करके उनको सम्मान पूर्वक जीने का हक देने का काम किया। आज भारत और उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित हो, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसी सोच को धरातल पर उतारने के लिए
देश के सभी विभागों को कुछ लक्ष्य निर्धारित करने का संदेश देने का काम किया है। अंतरिक्ष विज्ञान से लेकर कृषि विज्ञान तक हर क्षेत्र में भारत की प्रगति आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। 2014 से पहले भारत जहां 11वीं बड़ी आर्थिक ताकत दुनिया के पैमाने पर था, हम सबको लांघते हुए आज हम चौथी बड़ी आर्थिक ताकत बनकर के उभरे हैं। और दुनिया के अर्थशास्त्रियों का मानना है कि भारत जिस ढंग से प्रगति कर रहा है, शीघ्र ही वो तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बन जाएगी। भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत बनाने का नारा दिया है। युवकों के प्रतिभा को देखते हुए और जिस ढंग से स्टार्टअप की संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है, जिस ढंग से नवाचार करते हुए युवक आगे आ रहे हैं और जिस ढंग से आत्मविश्वास का सृजन होता जा रहा है, उससे देखकर प्रधानमंत्री ने यह आकलन किया है कि भविष्य में युवकों के आधार पर भारत एक आत्मनिर्भर भारत बनेगा और इसलिए आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए ये युवक ही आगे आएंगे। आज का जो कार्यक्रम हुआ है वो स्टार्टअप से संबंधित था। अधिक से अधिक लोग स्टार्टअप्स के रूप में आगे बढ़कर छोटे छोटे उद्योगों को विकसित करें तो निश्चित रूप से जो स्वदेशी की कल्पना है वो भी साकार हो सकेगी और फिर दुनिया भर के देशों को चुनौती दे सकने में हम सक्षम हो सकेंगे कि ठीक है, भले ही निर्यात के समय हमारे ऊपर बड़ी शक्ति के द्वारा टैरिफ लगा दी जाती है, तो भी उससे हम विचलित नहीं होने वाले हैं। हम लगातार अपने क्षेत्र में आगे बढ़ते जाएंगे। मैं समझता हूँ युवकों को भारत के प्रधानमंत्री की इस कल्पना को साकार करने के दृष्टि से आगे बढ़ना चाहिए और आत्मनिर्भर भारत का सजीव स्वरूप प्रदान करते हुए दुनिया के देशों को भी ये संदेश देना चाहिए कि भारत अब किसी से दबने वाला नहीं है। भारत आर्थिक क्षेत्र में एक क्रांतिकारी स्वरूप से आगे बढ़कर दुनिया को भी चकित कर देने वाला है।